इस वीडियो में हम जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट सेमेस्टर 1 प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स 1 का पीवाईक्यू और एग्जाम पैटर्न डिस्कस करेंगे। पहले सिलेबस थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें इसके अंदर जो पहला लेसन है वो प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस के बारे में आप पढ़ोगे। फिर अगले में आप डिमांड पढ़ोगे, डिमांड की अलग अलग चीज़ें, लॉ ऑफ डिमांड, मीनिंग वगैरह, इलास्टिसिटी वगैरह पढ़ोगे। इसके अलावा आप सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ोगे अगले लेसन में। फिर आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। फिर है कुछ एप्लीकेशन पढ़ोगे डिमांड और सप्लाई के। फिर कुछ कंज्यूमर डिमांड की थ्योरी पढ़ोगे आप। उसके बाद इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पढ़ोगे। उसके बाद प्रोडक्शन के बारे में आप लोग पढ़ोगे, कॉस्ट के बारे में आप लोग पढ़ोगे, लॉन्ग रन कॉस्ट, शॉर्ट रन कॉस्ट, इकोनॉमी ऑफ स्केल पढ़ोगे। फिर है परफेक्ट कॉम्पिटिशन के बारे में आप पढ़ोगे। ये इसका सिलेबस है। आइए चलते हैं इसके पीवाईक्यू और एग्जाम पैटर्न की तरफ। दोस्तों, आप लोगों का 90 नंबर का पेपर आएगा एज यूजुअल। किन्हीं 5 क्वेश्चंस के आपको आंसर करने हैं। टोटल 8 क्वेश्चन इस पेपर में होंगे। पहला क्वेश्चन इसका ए पार्ट है, डिस्टिंग्विश बिटवीन मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन डिमांड कर्व ऑन द मार्केट इक्विलिब्रियम। कर्व जो होता है, कर्व या तो शिफ्ट हो रहा है या उसकी सिर्फ मूवमेंट हो रही है ऊपर नीचे, तो उसमें डिफ्रेंशिएट करना है। और शिफ्ट होने का क्या इम्पैक्ट पड़ता है इक्विलिब्रियम पे वो बताना है। 9 मार्क्स में। बी पार्ट है, एक टेबल गिवन है, फॉलोइंग टेबल शोज सप्लाई टू एन ऑफिस पर मंथ बाय 3 फर्म, कैलकुलेट मार्केट सप्लाई शेड्यूल। 3 फर्म द्वारा कुछ चीज़ें सप्लाई करी जा रही है क्वांटिटी में, वो यहाँ पर गिवन है। आप लोगों को मार्केट सप्लाई शेड्यूल इसमें कैलकुलेट करना है बी पार्ट में। ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे समाप्त हुआ। फिर अगले क्वेश्चन है, इसके भी 2 पार्ट्स हैं। Define indifference curve. What are the assumptions on which indifference curve analysis is based? Or using indifference curve, explain how an increase in consumers' real income while holding relative price constant impacts the demand for an inferior good. इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगेन 2 पार्ट्स हैं। Discuss the concept of consumer surplus and how it is relevant to a buyer's willingness to pay. Use a graph to illustrate how a change in price affects consumer surplus and explain the implications of this change for buyers. फिर है, if apples are inferior goods, with the help of a diagram explain the decomposition of price effect into income effect and substitute effect for apples. राइट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसका ए पार्ट है, Define perfect competition. Drive a demand curve of a firm in a perfect competitive market. इसका बी पार्ट है, differentiate between variable cost and fixed cost. In this context, explain the relationship between marginal cost and average cost with the help of a diagram. Next question is, suppose the market for a particular good is described by the following demand and supply equation. There is the equation given. आपको निकालना है भाई equilibrium price और quantity. Calculate the consumer surplus and producer surplus at equilibrium. Or if the government imposes a price ceiling of 80, calculate the resulting shortage or surplus in the market. ये 9 मार्क्स का ये वाला पार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका बी पार्ट की तरफ चलते हैं हम। इसका बी पार्ट ये है, perfect substitute and complements goods are 2 extreme examples of consumer preferences discussed using indifference curve. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th। इसका ए पार्ट है, व्हाट आर द बेसिक डिसीजन दैट फर्म्स मस्ट मेक इन ऑल इंडस्ट्रीज टू अचीव द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है, डिफाइन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। इन दिस कॉन्टेक्स्ट शो द रिलेशन बिटवीन टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। इसका ये पार्ट है, व्हाट हैपन टू द मार्केट सप्लाई कर्व व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड इन द शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन। दोनों कंडीशन में बताना है। यूज डायग्राम टू इलस्ट्रेट द शिफ्ट इन सप्लाई कर्व एंड इक्विलिब्रियम प्राइस। नेक्स्ट पार्ट है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ फर्म्स रेवेन्यू एंड इट्स प्रॉफिट, विच ऑफ दीज डू फर्म्स एम टू मैक्सिमाइज। राइट। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पार्ट है, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सटर्नल इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ इंडस्ट्री और डिफाइन सम कॉस्ट, एक्सप्लेन फर्म्स लॉन्ग रन डिसीजन टू एग्जिट और एंटर अ मार्केट। तो ये था दोस्तों पीवाईक्यू और एग्जामिनेशन पैटर्न प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स 1 का।
उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा।